समय सुबह का था, लेकिन अमेरिका की फिजाओं में उस दिन एक अजीब सी असहजता तैर रही थी। सड़कें चल तो रही थी, शहर जाग तो रहा था, लेकिन व्यवस्था के भीतर कहीं ना कहीं ठहराव साफ महसूस हो रहा था। वजह थी अमेरिका का गवर्नमेंट शटडाउन। बजट पर राजनीतिक सहमति टूट चुकी थी और उसका असर अब कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत बन चुका था। सरकारी दफ्तर बंद थे, कई सेवाएं ठप थीं और सबसे बड़ा असर हवाई यातायात पर पड़ा था। देश भर में सैकड़ों कमर्शियल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़, अनिश्चितता और घोषणाओं की गूंज थी। यह संकट केवल आम लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी चपेट में उच्च स्तरीय कूटनीतिक गतिविधियां भी आ चुकी थीं। इसी दौर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर थे। ये दौरा पहले से तय था और इसका एक बेहद अहम हिस्सा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाली मुलाकात थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ यह बैठक वैश्विक राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, वैश्विक दक्षिण की चुनौतियां, बहुपक्षीय व्यवस्था की भूमिका और बदलते भू राजनीतिक समीकरण जैसे कई विषय इस बातचीत के एजेंडे में शामिल थे। दोस्तों, कूटनीतिक दुनिया में कुछ बैठकें ऐसी होती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ये मुलाकात भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन अचानक हालात ने करवट ली। जिस रास्ते से न्यूयॉर्क पहुंचना अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा था, वो रास्ता बंद हो चुका था। उड़ानों के रद्द होने की खबर आई और देखते ही देखते विकल्प खत्म होते चले गए। उस समय डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका कनाडा सीमा के पास लुइस्टन क्विंसटन ब्रिज क्षेत्र में मौजूद थे। दोस्तों, ये इलाका न्यूयॉर्क से काफी दूरी पर था। समय काफी तेजी से निकल रहा था और घड़ी की सुइयां किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। अमेरिकी अधिकारियों के सामने भी स्थिति असाधारण थी। एक मित्र देश के विदेश मंत्री, एक तयशुदा अंतर्राष्ट्रीय बैठक, दूसरी ओर देश के भीतर प्रशासनिक ठहराव। हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत वैकल्पिक योजना पर काम शुरू हुआ। हवाई मार्ग की संभावनाओं पर दोबारा विचार किया गया, लेकिन हर रिपोर्ट यही बता रही थी कि फिलहाल उड़ान संभव नहीं है। तब एकमात्र व्यवहारिक विकल्प बचा, सड़क मार्ग। यह फैसला सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण था। सड़क से न्यूयॉर्क तक का सफर करीब 416 मील यानी लगभग 670 किलोमीटर का था। अनुमानित समय कम से कम 7 घंटे, और वो भी तब जब मौसम बिगड़ रहा था और उत्तरी न्यूयॉर्क के इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी थी। इसके अलावा ये एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक मूवमेंट था जिसमें सुरक्षा से जुड़ा हर पहलू बेहद संवेदनशील था। निर्णय होते ही अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस हरकत में आ गई। सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया गया। कुल 27 प्रशिक्षित सुरक्षा एजेंट इस मिशन में लगाए गए। ये एजेंट न्यूयॉर्क, बफेलो और अन्य फील्ड ऑफिस से बुलाए गए थे। बख्तर बंद वाहन तैयार किए गए, रूट प्लानिंग शुरू हुई और हर पड़ाव की जांच की गई। कंट्रोल रूम एक्टिव हो चुका था, जहां से पूरे काफिले की निगरानी की जानी थी। जब काफिला रवाना हुआ तो बाहर से देखने पर यह एक सामान्य रोड जर्नी जैसा लग सकता था, लेकिन अंदर माहौल पूरी तरह अलग था। रेडियो कम्युनिकेशन लगातार चल रहा था। आगे चलने वाले वाहन रास्ते की स्थिति की जानकारी दे रहे थे, पीछे चलने वाले वाहन किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। ड्राइवर बदलने की योजना पहले से तय थी ताकि थकान किसी भी स्तर पर खतरा ना बने। डॉक्टर एस जयशंकर अपनी बख्तरगंद गाड़ी में शांत भाव से बैठे थे। चेहरे पर न हड़बड़ी थी, न चिंता। वर्षों की कूटनीतिक सेवा और संकटों से जूझने का अनुभव शायद यही सिखाता है कि सबसे कठिन हालात में भी संयम बनाए रखा जाए। उनके लिए ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी, भारत की बात को उस मंच तक पहुंचाने की जहां दुनिया सुनती है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, मौसम और चुनौतीपूर्ण होता चला गया। हल्की बर्फ गिरने लगी, सड़कें फिसलन भरी हो रही थी और दृश्यता कम होती जा रही थी। सुरक्षा एजेंटों की सतर्कता और बढ़ा दी गई। हर मोड़ पर गति नियंत्रित रखी जा रही थी। समय की चिंता जरूर थी, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि थी। यात्रा के दौरान एक स्थान पर काफिले को रोका गया। यहां सुरक्षा टीम में बदलाव होना था। ये एक नियमित प्रक्रिया थी, लेकिन इसी दौरान हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। विस्फोटक पहचानने वाला पुलिस कुत्ता, जो जांच का हिस्सा था, अचानक डॉक्टर जयशंकर की बख्तर बंद गाड़ी के पास रुक गया और संकेत देने लगा। ये एक ऐसा पल था जब हर सेकंड भारी लगने लगा। बिना किसी देरी के पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया। बम निरोधक दस्ते को फौरन बुलाया गया, सड़क को सील कर दिया गया और गाड़ी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र की गहन जांच शुरू हुई। कुछ मिनटों तक माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। हर व्यक्ति अपने प्रशिक्षण पर भरोसा करते हुए अपनी भूमिका निभा रहा था और आखिरकार
जांच पूरी हुई और राहत की खबर आई। कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ये एक फॉल्स अलर्ट था, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि यह सफर कितना संवेदनशील था। काफिला फिर से आगे बढ़ा। सतर्कता अब पहले से भी ज्यादा थी। बर्फबारी भी तेज होती जा रही थी, लेकिन समय पर पहुंचने का संकल्प उतना ही मजबूत था। रास्ते में काफिले ने एक सड़क दुर्घटना देखी। एक महिला घायल अवस्था में थी। ऐसे हाई सिक्योरिटी मूवमेंट में रुकना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन मानवीय जिम्मेदारी किसी भी प्रोटोकॉल से कम नहीं होती। एक सुरक्षा एजेंट ने तुरंत मदद की, स्थानीय सहायता को बुलाया और यह सुनिश्चित किया गया कि महिला को आवश्यक सहायता मिले। इसके बाद काफिला फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रात गहराने लगी थी। 7 घंटे का यह सफर केवल दूरी का नहीं था, बल्कि धैर्य, सतर्कता और प्रतिबद्धता की परीक्षा भी थी। ड्राइवर बारी बारी से बदले जा रहे थे। कंट्रोल रूम लगातार अपडेट ले रहा था। हर मोड़, हर स्टॉप पहले से तय योजना के अनुसार हो रहा था। आखिरकार न्यूयॉर्क की रोशनियां दूर से दिखाई देने लगीं। यह सिर्फ एक शहर का संकेत नहीं था, बल्कि उस मंजिल का था जहां भारत की आवाज पहुंचनी थी। मैनहट्टन में प्रवेश करते ही सुरक्षा घेरा और सख्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आसपास पहले से तैयारियां थीं। निर्धारित समय से ठीक पहले डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचे। 7 घंटे से अधिक की इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के बावजूद उनके चेहरे पर न थकान थी, न तनाव का कोई संकेत। उन्होंने सीधे बैठक में प्रवेश किया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। बातचीत हुई, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत का पक्ष स्पष्ट, संतुलित और दृढ़ता के साथ सामने रखा गया। ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस सोच और उस प्रतिबद्धता का प्रतीक था जिसके तहत भारत किसी भी परिस्थिति में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हटता। ये कहानी दिखाती है कि कूटनीति केवल भाषणों और बैठकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि कभी कभी बर्फीली सड़कों, लंबी दूरी और लगातार मंडराते खतरे के बीच भी निभाई जाती है। यही वो जज्बा है जो भारत की आवाज को हर हाल में वैश्विक मंच तक पहुंचाता है।